Finally, I prepared my Cisco ISC lab, and this is the dashboard. You can see it. I'll focus on the topology. Definitely मैं आपको आपको ये लैब सेटअप बताऊंगा कि मैंने ये लैब सेटअप कैसे किया है, और इसके लिए आपको मिनिमम रिसोर्स कितना होना चाहिए, आपके सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क। मैंने ये जो सेटअप किया है, बेसिकली मेरे पास एक यूसीएस सर्वर है, तो उसके ऊपर मैंने ESXi, अगर आप देखेंगे तो मैंने, सॉरी ये लॉग आउट हो गया, तो क्विकली मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास यूसी सर्वर का अरेंजमेंट हो गया था, जिसमें मैंने रैम वगैरह अपग्रेड करके इसको बढ़ा लिया था। बट फाइनली इसके ऊपर ही ESXi के ऊपर, जिस हम इसको नेस्टेड वर्चुअल मशीन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक सेटअप ESXi सर्वर हाइपरवाइजर या कोई भी सेटअप करते हो बेयर मेटल के ऊपर वर्चुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे ये ESXi है, तो इसी तरह हम अगर लैपटॉप हमारे पास है तो हम उसमें VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप फिर EVNG सेटअप अपना रन कर सकते हो। इस सेटअप को बनाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल आज मैं इसको मैं ये लैब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि कैसे मैंने ये लैब की कनेक्टिविटी, मैंने बेसिक कनेक्टिविटी की है। मैंने विंडोज़ सर्वर भी इंस्टॉल किया है। विंडोज़ सर्वर, इसमें हम DHCP, DNS और सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर, हम ये तीनों सर्विसेज इसके अंदर रन करेंगे। नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि जो बंदे राउटिंग स्विचिंग के होते हैं, और या फिर वो फायरवॉल में काम करते हैं, तो ये सर्वर का जो पार्ट होता है ना, उसके लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है उसको समझना, क्योंकि जब आप आइस पे काम करते हो तो आपको ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर आपके सारे यूज़र नेम, पासवर्ड, आई मीन कि यूज़र्स रिसाइड करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप्स जिसको आप बोलते हैं, तो आप उनको बोलते हो, सर्वर टीम को बोलते हो कि भाई मेरा ये इंटीग्रेशन है, और क्योंकि आपके डोमेन यूज़र्स जो हैं वो इस डोमेन कंट्रोलर पे ज्वाइन करते हैं, तो आप जब आइस के साथ इसे इंटीग्रेट करते हो तो आप उसे ईजिली फेच कर सकते हो। फिर इंस्टेड ऑफ यूजिंग की लोकल आप क्रेडेंशियल यूज़ करो, आइडेंटिटी यूज़ करो। तो विद दैट सेड, मैं ये सेटअप आपको, अगेन आई एम सेइंग, ये मेरा लोकल सेटअप है। जैसे मैंने कहा था कि हम साथ साथ इसको सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं वो डी क्लाउड पे लैब सेटअप करके दूंगा आपको, और जो मुझे मैसेज करेगा और कमेंट करेगा, तो मैं उसे ईमेल आईडी कमेंट करेगा, मैं उसे डी क्लाउड पे लैब सेटअप करके उसके क्रेडेंशियल फिर आपको शेयर कर सकता हूँ। बट बहुत ज़्यादा सेशन हम उस पर नहीं बिल्ड कर सकते, उसको एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा मेरी वीडियो के ऊपर। और विद दैट सेड, लेट्स हैव अ क्विकली लुक। एक हम गाइड का रिव्यू करते हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर गाइड होता है। फिर इसी के हिसाब से हमारा डैशबोर्ड भी, आप अब मैं आपको डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, इसी के हिसाब से हम डैशबोर्ड का भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करेंगे। आज मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम बेसिकली क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज़्यादातर इसमें थ्योरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं अपने डिप्लॉयमेंट के अंदर, वो .1x ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। बट आप बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इस गाइड को फॉलो करूँगा तो हम ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट तो वायरलेस, वायर्ड एंड वायरलेस .1x ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे। बट मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये जो गाइड है, ये फुल आइस डिप्लॉयमेंट की गाइड है। जो जो सर्विस आपको चाहिए वो आप इनेबल कर सकते हो। उसको सर्विस चाहिए, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका टेकैक्स के लिए आपको डिवाइस को मैनेज करना, नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करना, वो सर्विस इनेबल कर सकते हो। एसेट विजिबिलिटी आपकी बेसिकली वो कुछ नहीं, वो प्रोफाइलिंग ही है, डिवाइस एंड पॉइंट्स की प्रोफाइलिंग हम जिसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, और BYOD, ये आप पर्सनल डिवाइसेस को रजिस्टर कर सकते हो आप अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क पे, और सो दैट यू कैन पुश द पॉलिसी अकॉर्डिंगली। सिक्योर एक्सेस इज द सेम थिंग, .1x ऑथेंटिकेशन। सेगमेंटेशन, ये आप ट्रस्ट सेक वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, और हम इसमें टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। अब सेगमेंटेशन बेसिकली हम डायनेमिक वेरिएंट सेगमेंटेशन भी बात कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अचीव थ्रू ऑथराइजेशन प्रोफाइल्स। ओके, कि कौन से यूज़र को, यूज़र ग्रुप को आपको कौन से वीलन में रखना है, या और कंप्लाइंस में ऑब्वियसली इफ इट्स अ पार्ट ऑफ अ पोस्ट शेयरिंग सर्विसेज। और ये फिर कुछ और एडवांस थ्रेड कंटेनमेंट, सिस्को PX ग्रिड एंड अदर इंटीग्रेशन है। तो हम इतना तो ऑब्वियसली हम सीरीज़ में कवर नहीं कर पाएंगे। बट यस, लेट्स एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कुछ ना करने से अच्छा एटलीस्ट कुछ तो हम प्रोग्रेस करें। लेट मी ओपन माई सिस्को ISC। क्लोज दिस वन, या तो इसका डैशबोर्ड, ये 3.4 मैंने वर्जन, आप चेक कर सकते हैं इसको बेसिकली। इसका सेटिंग्स चेंज हो गया है, मतलब 3 या अबाउट आइस एंड वर्जन, आइस एंड सर्वर, सॉरी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वर्जन जो है वो 3.4 वर्जन है। ठीक है, अभी मैंने इसमें कोई पैच वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है, तो मैं वो दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे हम पैचिंग करते हैं, कैसे पैच इंस्टॉल करते हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास सिंगल आइस सर्वर, तो ये रोल दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें पर्सोना, सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ये मैं बताऊंगा सब थियोरेटिकली। ठीक है, बट क्विकली हम इसका डैशबोर्ड रिव्यू करते हैं। जब आप 2.7 या फिर आप ये 3.2 में भी आपको ना ये ऐसे, इसका डैशबोर्ड ऐसे ऐसे दिखेगा, बट ये आप लेफ्ट साइड में आ गया। वो आप देखेंगे तो सिस्को ज़्यादातर अपना डैशबोर्ड वगैरह ऐसे ही बना रहा है। WLC का भी जिस मैंने दिखाया था आपको,
तो WLC में भी ओके सॉरी द WLC या सी दिस WLC इन द बैकएंड, ठीक है। ये WLC का भी अब कुछ सिमिलरिटीज़ ये लोग कर रहे हैं सो दैट यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, जो भी सिस्को का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स उसका ऐसे ही उसका डैशबोर्ड आएगा। हम कंट्रोलर वगैरह भी देंगे, लंबी सीरीज़ होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा आप, और शेयर कर देना अपने दोस्तों वगैरह को यार, वो भी सीख लेंगे थोड़ा सिस्को आई से। ओके, तो इसका डैशबोर्ड देखते हैं फिलहाल के लिए। आप इस पर अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट जो यहाँ से आप राइट साइड में जाओ, ऐड नए डैशबोर्ड, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इतना यहाँ पर हम चेक नहीं करते मेन डैशबोर्ड को, बट यस ये कभी कभी यूज़फुल होता है। जैसे आप देख रहे हो अलार्म्स वगैरह जनरेट हो रहा है, तो आपके लिए डैशबोर्ड पे एक लुक चेक कर सकते हो। सिस्टम समरी, CPU यूटिलाइजेशन वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं काफ़ी स्पीड में बात करूँगा सो दैट आपको हो सकता है आपको अपना यूट्यूब पे सेटिंग जाके चेंज कर लेना उसको, स्पीड बढ़ा के या लो करके, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे आते हैं जब कोई यूज़र को प्रॉब्लम होता है, यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, उसका मैक एड्रेस फेच करना और फिर उसको एंड पॉइंट को डिलीट कर देना, ठीक है। तो इन नटशेल समरी में ऑथेंटिकेशंस, ठीक है, आइडेंटिटी स्टोर, आइडेंटिटी ग्रुप, नेटवर्क डिवाइसेस, फेलियर रीजन। एक तो ये आपका डैशबोर्ड काम का है। एंड पॉइंट्स किस टाइप की उसकी प्रोफाइलिंग, नेटवर्क डिवाइसेस आ गया, BYD अलार्म्स, और ये ठीक है। ये मेन कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो इसको डैशबोर्ड पे, जो आपको आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो। मेन इसका जो डैशबोर्ड है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जब मैं इससे हालांकि उन्होंने ऐसे 1 बाय 1 करना चाहिए था, बट दिस वन इज़ द मेन डैशबोर्ड, जहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। मतलब आई मीन टैब एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से आप नेटवर्क डिवाइस को पहले ऐड करोगे और फिर उसके बाद पॉलिसी कॉन्फ़िगर करोगे। बट ये ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टैब है सिस्टम, जहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट में आपके मल्टीपल नोड्स हैं, तो पर्सोनाज हम बोलते हैं उसको, पॉलिसी सर्विस नोड, एडमिनिस्ट्रेशन नोड, मॉनिटरिंग नोड, PXGrid और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे उसके पर्सोनाज हैं। आप आइस के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज रन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि अगर कस्टमर का एनवायरनमेंट बड़ा है तो आप सारी सर्विसेज एक ही नोड पे नहीं रन करते, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग और PSN। बट हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 नोड्स की है तो ऑब्वियसली आप 2 ही नोड डिप्लॉय करोगे और उसको प्राइमरी सेकेंडरी सेटअप में रख के आप उस पर सारी सर्विसेज इनेबल कर सकते हो। अगर आपको इसमें और डिटेल जाना है तो आप जा सकते हैं, बट ये अगेन वही टैब खुल कर आएगा, थोड़ा स्लो है। या सी दिस वन, स्टैंड अलोन में सारी सर्विसेज इनेबल रहती है। पर्सोना जिसको मैं बोल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सर्विस नोड, सेशन प्रोफाइलर, ये आपका ऑथेंटिकेशन सेशन के लिए रहता है, ठीक है। पैन फेलोवर, अब अगर डिप्लॉयमेंट में हम इसको देखते हैं इसके ऊपर जाके स्टैंड अलोन में, तो आई डोंट नो, या हाँ देखो यहाँ पे इसको हम प्राइमरी बना सकते हैं। जैसे आप प्राइमरी पे क्लिक करोगे, अगर आपका दूसरा वाला है तो ये स्टैंड अलोन चला जाएगा। प्राइमरी में फिर आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप इसको इसी पर्टिकुलर नोड को 10.30 को आप एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंडरी मॉनिटरिंग, यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन में आपको सेकेंडरी दिखेगा, आप उसको मॉनिटरिंग इनेबल करते हो। तो जो आपका दूसरा नोड है ना वो सेकेंडरी होना चाहिए। और उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप दूसरे के साथ रजिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट तो जब आप आई सेटअप कर सकते हो ना एज अ प्री रिक्विजिट, आपका जो FQDN नेम होना चाहिए वो DNS में एंट्री होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो है पहले ही अपना जो ये सेटअप है पूरा DHCP और विंडोज़ सर्वर का, ये मैंने किया हुआ है पहले से ही। बट मैं आपको शिट, ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। बट मैं आपको दिखाता हूँ, ये लंबी वीडियो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा। बट ये कि आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आइस का मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अब मैं वो बताने रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को देख चुके हैं। अगर आप नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देख लेना कि आइस हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं इसको मैंने पूरा क्लोज़ कर दिया था, इसको बंद करता हूँ। ओके, क्लोज़। अब मैं यहाँ पे गया। ये सब चीज़ें हाँ नेटवर्क टीम नहीं करती है, ये सब सर्वर टीम करती है। बट थोड़ा बहुत हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि DNS एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। बट ये जो सर्वर है ना, सर्वर इटसेल्फ, ये सारी सर्विसेज बाय डिफॉल्ट नहीं आती। ये सर्विसेज आपको ऐड इन फीचर्स में जाके, ये ऐड इन फीचर्स रोल्स में जाके ना आपको इनेबल करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा, मैं वो अभी तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट कि आपका एक माइंड सेट हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा पूरा जो एक इंटरप्राइज़ का कॉन्सेप्ट होता है ना, आई मीन इंटरप्राइज़ का जो डिप्लॉयमेंट होता है ना, आप एक लो लेवल पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यूज़र ऑथेंटिकेशन जब हो रहा है तो यूज़र बेसिकली होता कहाँ पर है, ठीक है। DNS का प्रॉब्लम आ रहा है, आइस रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है DNS, तो उसको कहाँ पे चेक करेंगे, रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब DNS में मैंने पहले ही फॉरवर्ड लुकअप और रिवर्स लुकअप दोनों दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा आइस नोड है। सेकेंडरी में सेटअप करूँगा, सेटअप अभी नहीं किया मैंने क्योंकि रिसोर्स की कमी थी इसके ऊपर। जब मैं फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट दिखाऊंगा आपको तो मैं ये सब ऑन करूँगा डिवाइसेस। तो इसी तरह से हमने ये फॉरवर्ड लुकअप कर लिया, इसी तरह से मैंने रिवर्स लुकअप करते हैं। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये इसने अपने आप क्रिएट किया हुआ है कुछ फॉरवर्ड लुकअप और रिवर्स लुकअप का। रिवर्स लुकअप का क्रिएट किया हुआ है, जो जिसको DHCP से IP देता है, आई थिंक उसने अपने आप किया। तो ये DHCP सर्विस, फाइल स्टोरेज, और ये मेरा आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, बट ये सारे सर्विसेज हमने
इंस्टॉल किया हुआ है बैकअप के लिए, ठीक है। फिर मैं वो फाइलज़िला से दिखाऊँगा कि हम फाइलज़िला से कैसे बैकअप लेते हैं, ठीक है। बैक टू आइस। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर, बट ये ठीक है, वन बाई वन जाते हैं। लाइसेंसिंग हमारे पास मैं तो एवेल्यूएशन यूज़ कर रहा हूँ, बट आपका लाइसेंसिंग का जो फीचर्स है इसके अंदर आपके एसेंशियल लाइसेंस आते हैं। और डॉक्यूमेंट आपको अगर देखना है तो डॉक्यूमेंट लाइसेंसिंग गाइड वाला जाके देख सकते हो गूगल पे सर्च करके, जिसको आइस लाइसेंसिंग। तो एसेंशियल एसेंशियल, एडवांटेज और प्रीमियर, ठीक है। तो ये 3 लाइसेंस इसके मेन होते हैं। फिर डिवाइस एडमिन का आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है, और कौन से लाइसेंस में कौन सा फीचर है वो है। बट अब पहले पहले का जो वर्जन्स थे तो उसके अंदर आप जो लाइसेंस लेना है, आपको जो सर्विसेज चाहिए वही पर्टिकुलर लाइसेंस लेना पड़ता था। बट आई थिंक 3.0 से ये चेंज हो गया है कॉन्सेप्ट। तो अगर आप एसेंशियल लाइसेंस लेते हो तो उसके अंदर आपको सॉरी, आप अगर एडवांटेज लाइसेंस लेते हो तो इसेंशियल भी आपका कवर हो जाएगा उसके अंदर। और इस तरह से अगर आप प्रीमियर लाइसेंस लेते हो तो आपको उसके अंदर इसेंशियल और एडवांटेज कवर हो जाएगा। तो पहले आता था बेस बेस अपेक्स और प्लस लाइसेंस, बेस प्लस और अपेक्स, ऐसी कुछ, सॉरी मैं उसको बोल रहा हूँ बट वही ऐसे कुछ था। तो उसमें अलग अलग लेना पड़ता था। तो अभी सिस्को आइस लाइसेंस की तो ऑर्डर कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग सिस्को आइस लाइसेंसिंग, हाँ ये है मेन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको, आप अगर आप इम्प्लीमेंटेशन टीम में हो, ठीक है, और कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे सिर्फ अपना .1x ऑथेंटिकेशन कराना है, मेरे पास लैपटॉप्स हैं और सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराना है मुझे, और एंड पॉइंट प्रोफाइलिंग और कंप्लाइंस सर्विसेज नहीं चाहिए, तो आप उसको सिर्फ यही लाइसेंस रिकमेंड करोगे। अननेसेसरी आप एडवांटेज और इसके प्रीमियर लाइसेंस की तरफ नहीं जाओगे, एक्सपेंसिव बहुत होते हैं ये लाइसेंस। तो आप खुद ही देखो, इसके अंदर एसेंशियल लाइसेंस के अंदर आप इतनी सर्विसेज आप कर सकते हो। मतलब मैंने देखा है एडवांटेज एडवांटेज और प्रीमियर यूज़ करते हैं, बट जो छोटे कस्टमर्स होते हैं ना, जिसमें 2 ही नोड होते हैं, वो ज़्यादातर ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते। अब देखो, .1x ऑथेंटिकेशन, मैप ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हो, गेस्ट वाला भी आप कर ही सकते हो। तो गेस्ट सर्विस आई थिंक, हाँ BYOD भी आपका इसी के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने डाल दिया है एडवांटेज के अंदर। तो आप ये एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो, गेस्ट, मैप ऑथेंटिकेशन, .1x ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स फीचर आप इसके अंदर, ये फी वाला फीचर वाला टैब आप देखते जाओ इसके अंदर। एक्सेस, मैंने बताया था कि पहले जो लाइसेंस आता था, अगर आपको प्रोफाइलिंग करना है तो आपको प्लस लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्रोफाइलिंग प्लस इस बेस लाइसेंस पहले के वर्जन्स के अंदर। बट आप देख रहे हो कि आपको सिर्फ अब एडवांटेज लाइसेंस ऑर्डर करना है, आपको ऑल एसेंशियल फीचर्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस ये आपको एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये गाइड को रीड करना भी आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से प्रीमियर लाइसेंस हो गया, जिसमें आपको फुल, मैं तो इसी, जिस कस्टमर के पास ये लाइसेंस होता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये है फुल नैक सोल्यूशन, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जिसमें आपको जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस फीचर आ जाता है, थ्रेड कंटेनमेंट और बहुत सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड थ्रेड रिस्पॉन्स, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑल एडवांटेज अप टू एडवांटेज, ठीक है। तो आपको प्रीमियर लाइसेंस की जाना पड़ेगा। अच्छा, लाइसेंस कंजप्शन कैसे होता है, ठीक है, लाइसेंस कंज्यूम कैसे करता है। तो आई सी हो ना, पर एंड पॉइंट उसके मैक एड्रेसेस के बेसिस पे लाइसेंस कंज्यूम करता है, बेस्ड ऑन ना व्हाट फीचर यू आर यूजिंग। हम उसको भी देखेंगे जब मैं इंटीग्रेट करूँगा नेटवर्क डिवाइसेस और ये। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, फिर आप बोर हो जाएंगे। इसी तरह से हम सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जब करेंगे तो ये टैब देखेंगे, ये वाला। अभी सेल्फ साइन सर्टिफिकेट ही ऑटोमेटिक, जैसे आप इंस्टॉल करते हो आइस को, तो सेल्फ साइन सर्टिफिकेट ये जनरेट करता है, ठीक है। जब आप ये डिफॉल्ट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट इधर है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो सारे फीचर्स के लिए, ई ऑथेंटिकेशन, एडमिन और पोर्टल के लिए, ठीक है ना। एडमिन बोले तो ये एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन, ई ऑथेंटिकेशन यानी कि यूज़र ऑथेंटिकेशन, जो आप जो भी नेटवर्क पे कनेक्ट करेगा और उस .1x ऑथेंटिकेशन इनेबल है उसके लिए, फिर प्लस गेस्ट एक्सेस सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज भी आप समझ गए। तो जो एडवांटेज लेवल की जो सर्विसेज है ना, क्योंकि आपको मेन डैशबोर्ड पे हैंड्स ऑन होना ये, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइव लॉक्स चेक करना आना चाहिए, ठीक है। लाइव लॉक्स, इसमें अभी मेरे पास कुछ नहीं है लास्ट 24 आवर्स, क्योंकि मैंने इंटीग्रेट किया था, टेस्टिंग के लिए किया था, तो अभी वो चला गया सेशन, तो अभी इसमें है नहीं। बट हम देखेंगे ये सारे लाइव लॉक्स कि आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। उसके लॉक्स पढ़ के और फिर उसके हिसाब से आप ट्रबल शूटिंग करो। तो एक बार जब आप गो थ्रू करोगे ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। और ये इसका मेन डैशबोर्ड है, जहाँ से आप सारी सर्विसेज में सिंगल क्लिक पे जा सकते हो। फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो वर्क सेंटर से आपको नेटवर्क एक्सेस कॉन्फ़िगर करना, आप इस पर क्लिक करोगे तो टैब बाई टैब ये आपको लेके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कवर कर दिया ना, हाँ, तो बेसिकली इधर नेटवर्क डिवाइस रिसोर्सेज है, आप डिवाइस ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, फिर डिवाइस इंटीग्रेशन, एक्सटर्नल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल आइडेंटिटी सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। बट आइडेंटिटी बेसिकली हम यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं एक्सटर्नल आइडेंटिटी सोर्स, जो एक्टिव डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इस तरह से डिवाइस पोर्टल मैनेजमेंट, जहाँ पर आप BYOD सर्टिफिकेट प्रोविजनिंग या आप उसके लिए कर सकते हो, क्लाइंट प्रोविजनिंग यानी BYOD सर्विस के लिए, ठीक है। और पे क्रेडिट। तो अब मैं वर्क सेंटर में जाता हूँ क्विकली। अब यहाँ से आप देखते हैं ना, अभी मैं वर्क सेंटर इस पर क्लिक करूँगा ना तो सेम इसी टाइप का पेज ओपन होकर आ जाएगा, लेकिन वो वन बाय वन लेके जाएगा। देखो नेटवर्क रिसोर्सेज, ये अगर मैं नेटवर्क रिसोर्सेज पे जाऊँगा तो वही नेटवर्क रिसोर्सेज होंगे जो आपके नेटवर्क डिवाइसेज हैं, ठीक है।
तो वन बाय वन आपको यहाँ से शुरू करना है। ओवरव्यू पे जाओगे ना तो आपको एक एक पेज लेकर आएगा, फिर वो देखो ये प्रिपेयर करना है, फिर आपको पॉलिसी डिफाइन करना है, गो लाइव। तो इतना ईजी कर दिया इसको, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा ना कि पहले मैं क्या कॉन्फ़िगर करूँगी, क्योंकि जब आप पहली बार आइस को कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको समझ में आता है कि स्टार्ट में कहाँ से करूँ। तो सबसे सही तरीका यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बट मैं वो बताऊँगा कि इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसको इवन सिस्को इसको इनिशियल सेटअप करने के लिए इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, ठीक है। और एक बार जब सेटअप हो गया फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में वही आएगा आपका नेटवर्क डिवाइसेस को, ऑब्वियसली नेटवर्क डिवाइस इंटीग्रेट करोगे। नेटवर्क डिवाइस इंटीग्रेट करने के बाद आप जाके पॉलिसी पे आओगे, ठीक है, क्योंकि एक बार आपका नेटवर्क डिवाइसेस इंटीग्रेट हो गया, पॉलिसी पे आओगे और उसके बाद आप अपना आइडेंटिटी सोर्स को इंटीग्रेट कर लोगे। बट आप सिक्वेंशली हम चलेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद हम ये इसमें भी सीक्वेंस नहीं दिया हुआ इस तरह से, बट एनीवेज आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप ऐसे भी जा सकते हो, टैब 1, टैब 2, टैब 3, ठीक है, एंड देन वी कैन गो टू द पॉलिसी। पॉलिसी पे हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे और क्या क्या इनबिल्ट पॉलिसीज़ हम हो जाएंगे, और रिजल्ट्स में हम ऑथराइजेशन प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। और फिर वो इसमें भी वही है, जैसे आप अगर मैं एक रेफरेंस एग्जांपल दूँ, आप कोई भी एक्सेस लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसको फिर जाके आप जाके अप्लाई करते हो, तो सेम कोई भी प्रोफाइल को पहले हम क्रिएट करते हैं, किसी भी प्रोफाइल को हम क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको अटैच करते हैं ताकि वो इफेक्ट ट्रैफिक के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाले, ठीक है। चाहे वो ACL हो गया, चाहे आप कोई भी आप सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, तो आपको उसे कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, आप बेसिक चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करोगे पहले, ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, कॉल कर लोगे उससे। तो ये है बेसिकली, यहाँ पर हम वो पॉलिसी सेट वगैरह क्रिएट करते हैं, हम सब देखेंगे ये सब, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना मैं दिखा देता हूँ आपको, अदरवाइज़ वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी, फिर आप कन्फ्यूज़ होगे। तो बट अब ये वीडियो और आने वाली, क्योंकि अब मेरा सेटअप रेडी हो चुका है। अब मैं फर्दर जो है WNC इंटीग्रेशन करना है मुझे। अभी मैं पहले फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट रहेगा वायर.1x ऑथेंटिकेशन करना है। तो मेरे पास पहले से ही PCs हैं, ठीक है। और अभी मैंने एक सिंप्लीफाई नेटवर्क बनाया, सबको मैंने सेम नेटवर्क में रखा है, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा था ये, बाकी क्योंकि आप रीचेबिलिटी से मतलब है, हमारे पास अगर बीच में फायर होल है तो ऑब्वियसली वो पोर्ट्स वगैरह इनेबल होने चाहिए। तो बेसिकली हमें रीचेबिलिटी चाहिए मेरे नेटवर्क डिवाइसेस से, और विंडोज़ सर्वर और ये सब रीच होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सेटअप है, ये मेरा कोर्स स्विच है। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, सिंपल मैंने 1-2 वीलैंस क्रिएट किया, SVI यहाँ पे क्रिएट किया और 1-2 वीलैंस यहाँ पे क्रिएट किया, उनको यहाँ इस नेटवर्क में डाल दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका इस नेटवर्क डिवाइस मेन है इसका इंटीग्रेशंस। बेसिक सेटअप में हम आइस का इनिशियल सेटअप तो मैं नहीं दिखाऊंगा अभी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट हम क्विकली देखेंगे कि इसको मैं इसके साथ इंटीग्रेट कैसे करूँगा। और जब मैं स्विच कॉन्फ़िगर करूँगा तो स्विच की तरफ रेडियस की सारी कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम अपना, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़र ग्रुप्स कुछ बना रखे हैं पहले से ही, अगर मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, इसको बंद करो, और हम सर्वर को खोलते हैं, टूल्स में गया और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कुछ यूज़र्स हमारे मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बट आप जैसे देखेंगे तो गेस्ट डिलीट हो गया, डिफ़ॉल्ट वाला दिखा रहा है, मेरे यूज़र्स कहाँ हैं। हाँ ये रहा, सॉरी, हाँ इस ग्रुप, तो इसमें जाएंगे हम, तो ये सारे मैंने यूज़र्स क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। एडमिन, गेस्ट, एम्प्लॉई, एडमिन 112, ये आई गेस ये डिफ़ॉल्ट होगा, बट ये सब हमने यूज़र्स क्रिएट किया हुआ है। हम यही सिक्योरिटी ग्रुप, एम्प्लॉई और IT एडमिन ग्रुप है, ये 3 ग्रुप है ना, गेस्ट, हाँ न्यू गेस्ट इसलिए किया क्योंकि गेस्ट ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है। तो ये 3 सिक्योरिटी ग्रुप है जिसको हम आइस के अंदर फेच करेंगे जब हम इस एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल आइडेंटिटी सोर्स, और कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, ईजी चीज़ें, 3-4 कंपोनेंट हैं इसके अंदर टोटल। लोगों ने आइस का बहुत ये बनाया हुआ है मार्केट में, बट इट्स ईजी, ठीक है। डैशबोर्ड को देखना है ध्यान से। चलो ख्याल रखो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम अपने कॉन्फ़िगरेशन के साथ।